आश्चर्यम ही करो, ये तो हो गया। अब ये कह रहे हैं न केवलम शास्त्रम एवं प्रमाणम ब्रह्मणो जगत जन्मादि विषये, केवल वेद ही प्रमाण नहीं है कि ये जन्म आदि की व्यवस्था ब्रह्म करता है, परमात्मा करता है, बल्कि तत्व समन्वयात कह रहे हैं, बल्कि ये प्रमाण समन्वय से भी, समन्वय मतलब लोक में भी देखा जाता है। वेद में जो कहा है उसका समन्वय यदि लोक में नहीं होता है तो वेद किस काम के फिर? जो वेद में कहा वो लोक में भी तो देखा जाना चाहिए ना। तो वेद में कहा कि ये सृष्टि किसी से उत्पन्न हुई है, तो लोक में भी क्या देखा जाता है? जो भी कोई वस्तु बनी है उसका कोई ना कोई बनाने वाला है। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज आप दिखा सकते हैं लोक में जो वस्तु तो है पर उसका बनाने वाला कोई भी नहीं है? ऐसी दिखा सकते हैं कोई लोक की वस्तु? नहीं दिखा सकते। कोई घड़ी बनी है, कोई पुस्तक बनी है, कोई टेबल बनी है, चेयर बनी है, वस्त्र बना है, कुछ भी बना है, पेन बना है, तो उसका कोई बनाने वाला है कि अपने आप ही बन जाती है? कोई तो कोई बनाने वाला होता है ना उसका। तो इसको कहा तत्तु समन्वयात। तत् का मतलब है जगत जन्मादि कृत्यम ब्रह्मणः संभवति इति वृत्तम। जगत का जन्म आदि जो कृत्य है, कार्य है, वो ब्रह्मण संभवती, ये ब्रह्म में ही संभव हो सकता है। इति वृत्तम, ये जो व्यापार है, ये जो वृत्त है, समन्वयात करें, समन्वय से भी। समन्वय मतलब अपि समनुगतत्वात् अपि, ये देखे जाने से भी। समनुगतत्वात् अपि का मतलब है सम्यक अनुमानेन। सम्यक अनुमानेन का मतलब युक्त्या, युक्ति से भी। युक्ति का मतलब गम्यमानत्वात् अपि, ऐसा अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। लोक में भी हम देखते हैं जो कोई वस्तु बनी है तो अनुमान प्रमाण से हम क्या जानते हैं? उसका कोई ना कोई बनाने वाला भी है, उसका कोई ना कोई करता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। अगर कार्य है तो जरूर उसका कोई ना कोई कारण भी रहा होगा, कोई उपादान कारण रहा होगा तो कोई निमित्त कारण रहा होगा। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि केवल वेद में कहा है इसी से नहीं मान लेंगे हम। वेद में जो कहा है वो लोक में दिखना भी चाहिए, नहीं तो फिर वेद ही व्यर्थ हो जाएंगे। वेद में कुछ कहा है और लोक में वो होता नहीं है। वेद में कहा है कि मनुष्य को समाधि की प्राप्ति हो सकती है और लोक में हमने किसी को समाधि प्राप्त करते देखा नहीं, तो फिर ऐसा शास्त्र किस काम का जो प्रैक्टिकल नहीं है? तो वो कह रहे हैं लोके किमपि यत् कार्यम वस्तु दृश्यते तस्य कर्त्रा भाव्यमेव। लोक में किमपि यत् कार्यम वस्तु, जो भी कार्य वस्तु है, कार्य वस्तु दृश्यते, जो कार्य वस्तु देखी जाती है, तस्य कर्त्रा भाव्यमेव, उसका कोई ना कोई कर्ता होता ही है, होना ही चाहिए। यथा घटस्य कार्य वस्तु न कुंभकारः कर्ता। जैसे घट क्या है? कार्य वस्तु है, और कुंभकार, कुम्हार, उसका क्या है? कर्ता है। कर्ता का मतलब निमित्त कारणम, निमित्त कारण है। तथैव तथैव कार्य रूपस्य जगतो अपि, वैसे ही कार्य रूप ये जगत है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। इस कार्य रूप जगत का भी ब्रह्मणा निमित्त कारणेन कर्त्रा भवितव्यमेव। तो इस जगत का भी, जगत तो कार्य द्रव्य है, कार्य वस्तु है, इसका भी वो ब्रह्म क्या है? निमित्त कारण है। जैसे घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है, वो बनाता है रॉ मटेरियल से, ऐसे ही परमात्मा प्रकृति रूपी रॉ मटेरियल से इस जगत को बनाता है। यहाँ पर अभी प्रकृति का कोई जिक्र नहीं आया है, अभी यहाँ पर केवल ब्रह्म उसका कारण है, बस इसकी बात बता रहे हैं। सूत्रे तु शब्दे अपि अर्थे अपिश्च समुच्चयार्थ। सूत्र में आया तत्तु, वह तो ये तू शब्द क्या है? ये समुच्चय अर्थ में आया है। कैसे? उसको बता रहे हैं। यथा अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णा, ये निरुक्त में आया है। इत्यत्र तु शब्द समुच्चयार्थो द्रष्टव्य। दुर्गाचार्य जी का जो निरुक्त भाष्य है उसमें आया है,
मंत्रों का वर्ण अहिवत्तु, अहि के समान। अहि तो सर्प को कहते हैं, तो वो कभी सीधा भी चलता है, कभी ऐसे ऐसे भी चलता है। तो ऐसे जो मंत्र हैं वो कभी उसमें एक श्रुति में भी गाए जाते हैं, तो कभी जो 10 प्रकार के पाठ हैं उनमें भी गाए जाते हैं, सस्वर भी गाए जाते हैं, एक श्रुति में भी गाए जाते हैं। अस्य सूत्रस्य शंकर भाष्य दोषद्वयम् वर्तते। अब इसके ऊपर जो शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है वहां पर उनके 2 दोष दिखा रहे हैं भाष्यकार। प्रथम दोषस्तु एषः यदत्र समन्वयाधिकरणः स्थापनायां पूर्वपक्षः उत्थापित कथं पुनः ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वमुच्यते यावत् आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम इति। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो इन्होंने भाष्य किया शंकराचार्य जी ने, उसमें 2 दोष दिखाए हैं ब्रह्म मुनि जी ने। क्या कहा? प्रथम तो दोष है, इससे पहला दोष तो ये है, यदत्र समन्वयाधिकरण स्थापनायाम, ये समन्वय जो करना है इसके व्याधिकरण की स्थापना में पूर्व पक्ष उत्थापित, पूर्व पक्ष वहां पर उठाया गया। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? कथम पुनः ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। करें ये ब्रह्म का शास्त्र प्रमाण आपने कहा, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर जो दूसरा सूत्र आया था ये क्या कह रहा था कि इस सृष्टि को ब्रह्म ने बनाया है, प्रमाण क्या है? शास्त्र, वेद। तो बोले वेद उसका प्रमाण कैसे हो सकता है ब्रह्म का? क्योंकि वेद को किसने बनाया? ब्रह्म ने। तो वो ब्रह्म के होने का प्रमाण कैसे दे सकता है? ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। वहां पर शंकराचार्य जी के भाष्य में कथम पुनः ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते यावता आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, जबकि ये आमनाय, आमनाय भी वेद को ही कहते हैं, आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। आमनाय मतलब वेद कैसा है? क्रियार्थ। देखो कितनी अच्छी बात कही है। वेद किसके लिए है? क्रियार्थ। वेद ऐसे नहीं है बे जान पढ़ दिया पढ़ दिया पढ़ दिया बस। वेद किसके लिए है? वैसी क्रिया करने के लिए। और वेद में 2 ही प्रकार की क्रिया है, एक विधि एक निषेध। सारा वेद क्या शिक्षा देता है हमें? विधि और निषेध। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर वेद में विधि और निषेध रूपी क्रिया को हटा दें तो फिर वेद किसी काम का नहीं है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं यावता आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। वेद किसके लिए है? क्रिया के लिए है। वेद तो जीने के लिए है। और आप वेद को क्या बना रहे हैं? केवल प्रमाण बना रहे हैं कि वेद कह रहा है कि ये सृष्टि ब्रह्म ने बनाई। तो ये तो एक वाक्य हो गया। क्रिया तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रही है। और जबकि वेद सारा क्या है? क्रियार्थ। यावता आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थकम अतदर्थानाम। यदि उसमें क्रिया ना हो कुछ भी वेद में तो वेद क्या है? निरर्थक। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो जीना ना सिखाए? तो कह रहे हैं आप तो कह रहे हैं कि ये शास्त्र इसमें प्रमाण है, तो इसमें क्रिया तो कोई दिखाई दे नहीं रही है, तो हम कैसे माने कि शास्त्र प्रमाण है? इति पूर्व पक्षस्तु वेद विषयक उत्थापितः। ऐसा पूर्व पक्षी ने दोष उठाया। परंतु समाधानम सूत्र व्याख्याने, लेकिन इसका समाधान करते समय, सूत्र का व्याख्यान करते समय क्या कहते हैं शंकराचार्य जी? सदैव सौम्य इदम अग्रमासीत एकमेव अद्वितीयम। हे सौम्य, सत एव, वो सत्य परमात्मा ही अग्रे आसीत, सृष्टि के आदि में था। और वो कैसा है? अद्वितीयम, उसके जैसा और कोई नहीं है। तो शंकराचार्य जी पूर्व पक्षी का समाधान कर रहे हैं कि देखो वहां पर छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसे कहा है। शास्त्र का, वेद का प्रमाणत्व स्थापित करने के लिए कह रहे हैं कि देखो वहां भी ऐसे कहा है कि सबसे सृष्टि के शुरू में, आदि में वेद ही था। तो जब ये सृष्टि के आदि में था वेद, तो ये फिर सारी सृष्टि के लिए जो कुछ भी कह रहा है वो प्रामाणिक है, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोष कौन सा आ गया? वही दोष आ गया, पूर्व वाला ही। बात वेद के प्रमाण की कर रहे हैं, उदाहरण
छांदोग्य उपनिषद का दे रहे हैं। इत्यादीनि सर्वाणि उपनिषद वचनानि प्रमाणत्वेन उपस्थाप्य उक्तम यत् सर्वेषु हि वेदांतेषु वाक्यानि तत् तात्पर्येण तस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि पूर्वपक्षस्तु वेद विषयकः समाधानं खलु उपनिषद वचन परम। तो कह रहे हैं इत्यादीनि सर्वाणि उपनिषद वचनानि, इस प्रकार से उन्होंने सारे उदाहरण किसके दे दिए? उपनिषद के वचनों के उदाहरण दे दिए। सर्वाणि उपनिषद वचनानि प्रमाणत्वेन उपस्थाप्य, प्रमाण के रूप में उपस्थापित करके, उक्तम कहा, क्या कहा? सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि, सभी वेदांत के वाक्यों में, वेदांत का मतलब क्या है यहाँ पे? उपनिषद, क्योंकि ये शास्त्र तो पढ़ ही रहे हैं वेदांत। तो वेदांत कहने से 3 शास्त्रों का ग्रहण होता है, तो कहाँ किसका होगा वो प्रसंग से पता चलेगा। वेदांत का मतलब गीता भी है, वेदांत का मतलब उपनिषद भी है, वेदांत का मतलब वेदांत भी है, ब्रह्म सूत्र भी है, तो तीनों का ग्रहण होता है। तो अब ये कह रहे हैं वहां पर सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि, सभी वेदांत के वाक्यों में अर्थात उपनिषद वाक्यों में, तात्पर्येण तस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि, कह रहे हैं जित सभी जो उपनिषद के वाक्य हैं उनमें तात्पर्येण तस्य अर्थस्य, तात्पर्य से उसी अर्थ का माने ब्रह्म का ही, प्रतिपादकत्वेन उसी का प्रतिपादन होने से, समनुगतानि, ये बात बिल्कुल युक्ति संगत है। पूर्व पक्षस्तु वेद विषयक समाधानम खलु उपनिषद परम। तो कह रहे हैं कि देखो ये यहाँ पर हम दोष इसलिए मान रहे हैं, पूर्व पक्षस्तु वेद विषयक, क्योंकि पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों खुद ही उठाता है ना जो शास्त्र लिखने वाला है। तो यद्यपि कहने के लिए वहां पर पूर्व पक्ष है और उसका उत्तर शंकराचार्य जी दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब पूरा भाष्य उन्होंने किया है तो पूर्व पक्ष भी उन्होंने उठाया। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न भी महर्षि दयानंद खुद उठाते हैं, उत्तर भी खुद देते हैं। तो वहां पर प्रश्न भी सही होना चाहिए ना, और उत्तर भी उसके अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पूर्व पक्षस्तु वेद विषयक है। शंकराचार्य जी का जो पूर्व पक्ष है वो तो वेद विषयक है, वेद विषय वाला है। समाधानम खलु उपनिषद वचन परम, और समाधान दिया उपनिषद परक। तो या तो प्रश्न भी उपनिषद परक उठाना चाहिए था, या तो उत्तर भी वेद परक ही देना चाहिए था। ये एक दोष आया। अथ अपर दोषोयम, और दूसरा दोष क्या है? यदत्र अधिकरणोत्थापने कथम पुनः ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम इति तु प्रश्न वैयर्थमेव शांकर भाष्ये, यतो हि वेद रूपम शास्त्रम कथम न ब्रह्मण सिद्धौ प्रमाणम युक्तम नहि किमपि तद अप्रमाणे कारणम तत्तु सूर्यवत् स्वतः प्रमाणम न अन्य प्रमाणम अपेक्षते। दूसरा दोष क्या है? अथ अपरो दोष अयम, दूसरा दोष ये है, यद अत्र अधिकरणोत्थापने, अधिकरण का उत्थापन होने पर, आश्रय का प्रश्न उठाए जाने पर पूर्व पक्षी के द्वारा, अधिकरण मतलब आश्रय, भाई इस जगत के सृष्टि का पालन करने का, संहार का आश्रय कौन है, ये प्रश्न उठाए जाने पर पूर्व पक्षी ने क्या पूछा? कथम पुनः ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम, शास्त्र जो है वो ब्रह्म का प्रमाण कैसे हो सकता है, ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया। तो ऐसे उठाए जाने पर इति तु प्रश्न वैयर्थम एवं, बोले ये प्रश्न ही व्यर्थ है, इसका उत्तर देने के लिए उपनिषद का प्रमाण लाने की क्या जरूरत थी। जब इन्होंने ये कहा कि वेद कैसे प्रमाण हो सकता है, तो उत्तर क्या देना चाहिए था इनको? वेद तो स्वतः प्रमाण है, जैसे सूर्य के लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत थोड़ी है, सूर्य में खुद का प्रकाश है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि एक सूर्य को देखने के लिए फिर एक सूर्य और लाएं, कि सूर्य है कि नहीं देखें तो सूर्य के प्रकाश में, ऐसा तो नहीं होता। एक दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक और लाएं कि देखें कमरे में दीपक रखा है कि नहीं रखा है, ऐसे करते हैं क्या? कमरे में ट्यूबलाइट है कि नहीं है, उसके लिए एक ट्यूबलाइट और जलाएं, बोलिए पहली वाली को देखने के लिए, ऐसे तो नहीं होता।
क्योंकि जिन ट्यूबलाइट से या टॉर्च से या सूर्य से, चंद्रमा से, किसी भी जो जिसमें खुद का प्रकाश है, प्रकाश वाले जो पदार्थ हैं, उनके लिए दूसरा प्रकाश थोड़ी लाया जाता है, हैं? स्वतः ही प्रमाणित है। हाँ, तो इनको उत्तर यही देना चाहिए था ना, तो वो ये दोष दिखा रहे हैं दूसरा ये। अथ अपरो दोषो अयम यत्र अधिकरणोत्थापने, अधिकरण का आश्रय का जो प्रश्न उठाया, उसने बोला कथम पुनः ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम, ब्रह्म का वेद प्रमाण कैसे हो सकता है, ये जब प्रश्न उठाया था। इति तु प्रश्न वैयर्थमेव, बोलिए पर प्रश्न ही व्यर्थ है। और कोई व्यक्ति पूछे कैसे जाने कि सूर्य उदय हो गया, कुछ लाओ देखने के लिए, दीपक आदि लाओ, टॉर्च लाओ, तब देखें, तो ये प्रश्न कैसा है, व्यर्थ है। प्रश्न वैयर्थम एवं शांकर भाष्य यतो ही वेद रूपम शास्त्रम, क्योंकि वेद रूपी जो शास्त्र है, कथम न ब्रह्मण सिद्धौ प्रमाणम, वो ब्रह्म की सिद्धि में प्रमाण क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं हो सकता है। युक्तम नहीं किमपि तद अप्रमाणे, वो तो बिल्कुल प्रमाण में युक्तिपूर्ण है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्रमाण हो उसमें, क्योंकि नहीं किमपि तद अप्रमाणे कारणम तत्तु सूर्यवत स्वतः प्रमाणम, प्रमाणम कर लें, ये प्रामाणम लिखा हुआ है ना, वो तो सूर्य के समान स्वयं ही प्रमाण है वेद तो। न अन्यम प्रमाणम अपेक्षते, उसको किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने वेद के प्रमाणत्व को सिद्ध करने के लिए क्या किया, उपनिषद का उदाहरण दिया, तो बोलिए दोष है, क्योंकि वेद की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेद तो प्रमाण हो सकता है अन्य शास्त्रों का, पर वेद के प्रमाणत्व को सिद्ध करने के लिए अन्य शास्त्रों का उदाहरण देना ये दोष है। अनावस्था दोष भी आ सकता है, फिर बोला जाए उसके कारण क्या है, उसके कारण क्या है, जैसे वेद के अगर अनावस्था दोष आ जाएगा ना, अनावस्था दोष भी आएगा, लेकिन इसमें ये है कि जो चीजें स्वतः प्रमाण हैं तो उसमें तो ये उठेगा ही नहीं प्रश्न, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो तो दिखेगा ही नहीं। तो इसी को ही कह रहे हैं आगे, दुर्जन तोष न्यायेन प्रश्नस्यादपि तर्हि तत्तु समन्वयात् सूत्रम लक्ष्यीकृत्य उपनिषद वचनेषु ब्रह्मणः वर्णन समन्वयो अस्ति इति कथनम तु आम्रान पृष्ठः कोविदारान आचष्टे। तो क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं दुर्जन तोष न्याय न, दुर्जन तोष न्याय से, दुर्जन तोष न्याय क्या होता है, दुर्जन को संतुष्ट करने के लिए चलो आपकी बात मान लेते हैं। दुर्जन मतलब जो हठी है, अपनी बात मनवाना ही चाहता है, तो अगला व्यक्ति क्या कहता है, चलो भाई थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं, जिसको न्याय दर्शन की भाषा में क्या कहेंगे, अभ्युपगमवाद से। कोई व्यक्ति बहुत लड़ाका होता है ना, बिल्कुल हठी होता है, जिद्दी होता है, अपनी बात को लेके ही अड़ा रहता है, तो फिर ये दूसरा व्यक्ति जो सत्यवादी वो क्या कहेगा, चलो भाई थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं, ऐसा है। तो इसको बोलते हैं दुर्जन तोष न्याय, क्योंकि अपनी बात मनवाना ये अपने आप में ही क्या है, अनुचित कार्य है, दुष्टता का कार्य है, और हमारे सारे कार्य इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। हर व्यक्ति क्या करने में लगा हुआ है, अपनी बात मनवाने में, मैं ही ठीक हूं, इसके ऊपर ही तो पूरे झगड़े होते हैं। एक व्यक्ति अपने ढंग से बात को प्रस्तुत करता है, दूसरे अपने ढंग से, और दोनों ही ऐसे ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जी मेरा तो उसमें कुछ दोष नहीं था, उस व्यक्ति का दोष था। तो ये अपना पक्ष मनवाना या फिर अपने पक्ष के लिए किसी के अप्रूवल की इच्छा करना, ये अपने आप में ही एक वीकनेस है। जो हम जानते हैं और शास्त्र भी उसमें प्रमाण है, केवल हम ही नहीं जानते, तो फिर उसके लिए दूसरे से वो लेने की आवश्यकता नहीं है ना, सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। पर हमें तो बहुत अच्छा काम करते हुए भी, जैसे मान लो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और मैंने यदि ये कह दिया कि आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, पूरा टाइम बेकार करते हैं, और फिर आप रोने लगे जी हमें ऐसे कह दिया, हम तो इतना पढ़ते हैं। तो जब आप इतना पढ़ते हैं तो दूसरे के अप्रूवल की क्या जरूरत है आपको, दूसरा कह भी रहा है
तो ठीक है, वो उसका व्यू है, वो अपनी बात कह रहा है, आप अपना काम, आप तो संतुष्ट रहने चाहिए ना। या फिर हम किसी की शिकायत करते हैं किसी के सामने, तो हमारा आग्रह क्या होता है, मेरी ही बात मानी जानी चाहिए। इस मूड में नहीं होते हैं कि क्या पता मेरे से भी कोई दोष हुआ तो जिस मैं अपना दोष है तो उसको ठीक कर लूं, और दूसरे का दोष नहीं है तो उसको मान लूं, तो ये नहीं होता है। तो इनको वेद को मनवाने के लिए किसी दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता है क्या? नहीं है। आप पढ़ते हैं तो आपकी परीक्षा ही बता देगी आप पढ़ते हैं। जब आप यहाँ आंतरिक परीक्षा देंगे या एनुअल परीक्षा देंगे तो उससे पता लग जाएगा आप कितना पढ़ते हैं, देखने की जरूरत थोड़ी है आपको। और नहीं तो आप किताब लेके बैठे हैं सबके सामने, कमरे में भी नहीं, बाहर बैठे हैं, और अंक आते हैं आपके 0-0, तो इसका मतलब क्या हुआ, बस लेके ही बैठे थे, पढ़ाई नहीं की आपने। तो हमें ये दिखाने के लिए दूसरे का प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। दुर्जन तोष न्यायेन प्रश्न स्यादपि तर्हि, कह रहे हैं दुर्जन तोष न्याय से यदि ये प्रश्न हो भी कि वही कैसे वेद अपने आप में प्रमाण हो सकता है, तो इनको उत्तर क्या देना चाहिए था, ये तो बोले उस सूत्र में ही दे दिया, तत्तु समन्वयात। वेद प्रमाण क्यों है? समन्वय होने से। समन्वय किसका? लोक का। जैसा वेद में कहा है वैसा दिखाई देता है। जैसे वेद में कहा कि इस सृष्टि को भगवान के अलावा कोई नहीं बना सकता है, तो लोक में भी दिख रहा है ना। आज तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं माई का लाल जो ऐसी सृष्टि बना दे, नहीं तो अब तक तो कई सृष्टियां बन चुकी होती। जो जो महापुरुष आए थे एक एक सृष्टि बना देते, तो अब तक तो बहुत सारी सृष्टि हो जाती। ऐसा हुआ नहीं। और भी जो वेद में कहा है वो उस सब का समन्वय लोक में दिखता है। वेद में कहा है कि अहिंसा परमो धर्म है, तो लोक में हम देखते हैं जो अहिंसक है वो व्यक्ति परम धार्मिक है। तो कह रहे हैं ये यदि प्रश्न कोई कर भी ले तो भी दुर्जन तोष न्याय से तत्तु समन्वयात सूत्रम लक्ष्यीकृत्य, तो उसको तत्तु समन्वयात, ये जो 3 नंबर का सूत्र था, इसको लक्ष्यीकृत्य, उसको लक्ष्य करके, उपनिषद वचनेषु ब्रह्म वर्णन समन्वयो अस्ति इति कथनम, तो उसको लेकर के, उसकी बात को लेकर के उपनिषद के वचनों का वर्णन करना ब्रह्म के विषय में, ये ऐसा ही है, ये शंकराचार्य जी का कथन ऐसा ही है कि आम्रान पृष्ठः कोविदारान आचष्टि थी। आम के बारे में पूछा और कचनार के बारे में बता रही। तो क्या दिखाता है ये? अज्ञान को ही दिखाता है ना। तो पूछा वेद के बारे में, बता रहे हैं उपनिषद के बारे में। बात चल रही है वेद के कारणत्व की और उदाहरण दे रहे हैं उपनिषद के, तो ये इनका दोष दिखाया है। आम्रान पृष्ठ कोविदारान आचष्ट इतिवत उपहास योग्यम, तो ये शंकराचार्य जी का वाक्य इनकी दृष्टि में, भाष्यकार की दृष्टि में उपहास के योग्य है। नहीं खलु आगम सदृशेन शब्द प्रमाणेन ब्रह्मणो जगत जन्मादि हेतुत्व सिद्धौ पुनः अन्य शब्द प्रमाणत्वेन समन्वयात् उचितम वा स्यात्, किंतु तदानीं तु युक्ति समन्वय एव उचितम भवति, युक्त्या एव तस्य संपोषणं क्रियते यथा च अस्माभिर् युक्ति प्रदर्शिता इति। नहीं खलु आगम सदृशेन शब्द प्रमाणेन ब्रह्मणः जगत जन्मादि हेतुत्व सिद्धौ, कह रहे हैं आगम प्रमाण के सदृश से, आगम प्रमाण मतलब शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण की समानता से ब्रह्मणः ब्रह्म के जगत जन्मादि हेतुत्व सिद्धे है, उसका वेद से ही, शब्द प्रमाण से ही जन्मादि के हेतुत्व की सिद्धि होने पर पुनः अन्य शब्द, फिर से अन्य शब्द प्रमाणत्वेन समन्वयात्, फिर प्रमाण के रूप में समन्वय कर रहे हैं। उचितम वा स्यात्, किंतु तदानीं तु युक्ति समन्वय एव उचितम भवति, तो कह रहे हैं ये अन्य जगह कह दें तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो समन्वयात् उचितम वा स्यात् किंतु तदानीं तु युक्ति समन्वय एव उचितम भवति।
जो वहां पर कहा है उसकी युक्ति से समन्वय होना यही उचित होता है। युक्त्या एव तस्य संपोषणम क्रियते, युक्ति के द्वारा, लॉजिक के द्वारा ही उसका संपोषण किया जाता है। यथाच अस्माभि युक्ति प्रदर्शिता, जैसे कि हमने युक्ति दिखाई, जो समन्वयात का इन्होंने जो अर्थ किया शंकराचार्य जी ने, ये दो उदाहरण दिए, फिर पूर्व पक्षी ने उसके ऊपर प्रश्न उठाया, दोष दिखाया। पूर्व पक्षी के दोष के निवारण के लिए इनको उपनिषदों का सहारा लेना पड़ा। तो बोले ये समाधान उचित नहीं है। उचित क्या है? बोले युक्ति से वही दिखाना। क्या दिखाना? वेद का ही प्रमाणत्व दिखाना, जैसा कि हमने दिखाया, ऐसा इनको करना चाहिए था। तो इनको ये अर्थ करना चाहिए था तत्तु समन्वयात का। शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात् इति सूत्रयोः आगम अनुमानाभ्याम जगतो जन्मादि कृत्यस्य प्रवर्तयित्री कारणम ब्रह्म परमात्मा इति तु गतम। तो कह रहे हैं अब ये जो दो सूत्र बताए, पहला सूत्र क्या था? शास्त्र योनित्वात्, वेद का प्रमाण होने से। दूसरा तत्तु समन्वयात्, वैसा ही लोक में भी देखा जाता है। वेद भी यही कह रहा है, सृष्टि भगवान ने बनाई। लोक में भी यही देखा जाता है कि किसी भी कार्य का कोई बनाने वाला कारण होता है, कर्ता होता है। तो कह रहे हैं इति सूत्रयो, इन दोनों सूत्रों में क्या है? आगम अनुमानाभ्याम। पहले वाले में शास्त्र योनित्वात्, इसमें कौन सा प्रमाण है? आगम। तत्तु समन्वयात्, अनुमान प्रमाण है। तो कह रहे हैं इनमें आगम और अनुमान प्रमाण के द्वारा जगतः, जगत के, जन्मादि कृत्यस्य, ये जो जगत की रचना है, ये जो कर्म है, इसमें प्रवर्तयित्री, प्रवर्तयित्री माने प्रवर्तक, कारण, इसका प्रवर्तक कारण ब्रह्म परमात्मा इति तु गतम, ये तो हमने जान लिया। अनुमान प्रमाण से भी जान लिया और शास्त्र प्रमाण से भी, शब्द प्रमाण से भी जान लिया। किंतु तत्कारणम कथम जातीयम स्यात्, ब्रह्मा कारण है, ये तो हमने इन दोनों सूत्रों से जान लिया। इस जगत का कारण कौन है? परमात्मा है। लेकिन कारण भी तो कई होते हैं, एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। तो ये कौन सा कारण है? कथन जातीयम स्यात् निमित्तम कारणम आहोस्वित उपादान कारणम, ये ब्रह्म इस जगत का निमित्त कारण है या तो उपादान कारण है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।